नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। एज यू ऑल नो दैट आई एम बैक ऑन दिस चैनल और फिर से इस शुरुआत के बाद मुझे लगा कि वीकली प्रेडिक्शंस के साथ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वीकली प्रेडिक्शंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे लोग इससे हर हफ्ते जुड़ते थे, सो आई थॉट कि वीकली प्रेडिक्शंस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। सो इस बार जो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, क्या क्या प्लानिटरी ट्रांजिट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं, बिकॉज मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मेजर शिफ्ट्स इस हफ्ते में देखने के लिए मिलेंगी। उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और क्योंकि श्रावण का महीना भी इसी बीच में इसी हफ्ते में शुरू हो जाएगा, सो ऑब्वियसली ये पूरा हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते में रहने वाले हैं, और उसके बाद वील जंप ऑन टू द कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सो क्विकली वील स्टार्ट फ्रॉम 27 जुलाई से क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली पहले अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए 25 जुलाई को इस बार देवशयनी एकादशी है, विच इज अ बिग इवेंट। तो आई थॉट कि इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग पहले देख रहे हैं, तो 25 जुलाई को इस बार देवशयनी एकादशी का पर्व रहेगा। देवशयनी एकादशी वो दिन होता है जब भगवान विष्णु चातुर्मास यानी कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब ये चातुर्मास में कई लोग फास्टिंग करते हैं, कई लोग और अलग अलग तरह के नियम अपनाते हैं, लेकिन चातुर्मास अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो बहुत ही सेक्रेड महीना माना जाता है, बहुत ही पवित्र महीना ये माना जाता है। तो इसलिए चातुर्मास के समय पर भगवान विष्णु की पूजा, उनकी आराधना करना बहुत ही ऑस्पिशियस है। अब बात करते हैं 27 जुलाई को इस बार जया पार्वती व्रत जो है वो शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं श्रावण का महीना जो है वो शुरू हो रहा है 30 जुलाई से, लेकिन उससे भी पहले माँ पार्वती, क्योंकि भगवान शिव की उपासना उन्होंने की थी, उनके लिए तपस्या कठोर की थी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, तो इसलिए माँ पार्वती की पूजा भी साथ साथ चलती है, बल्कि उससे पहले ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए 27 जुलाई को जया पार्वती व्रत जो है वो शुरू हो जाएंगे। नाउ 29 जुलाई को इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व है, विच इज अ फुल मून। व्यास पूजा भी इसी दिन रहेगी और दक्षिणामूर्ति जयंती भी इसी दिन रहेगी। अब उसके बाद क्योंकि फुल मून 29 जुलाई को है, तो श्रावण का महीना जो है वो शुरू होता है प्रतिपदा तिथि से 30 जुलाई को। 30 जुलाई को श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। 2 अगस्त को गजानन संकष्टी चतुर्थी रहेगी। भगवान गणेश की पूजा इस दिन करना बहुत ही शुभ है। गजानन संकष्टी चतुर्थी हर महीने में आती है, लेकिन गजानन संकष्टी चतुर्थी अपने आप में खास होती है, तो इसीलिए ये दिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान गणेश की पूजा आप कर सकते हैं इस दिन। भगवान गणेश को आप दूर्बा अर्पित कर सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मर्करी, जिनका बुध कमजोर है। ये दिन उनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्लैनेटरी ट्रांजिट्स इस हफ्ते में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट इज सैटर्न। अब आप सभी जानते हैं कि जो शनि है वो बहुत ही स्लो मूविंग है, बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। तो शनि जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे पाइसेस के अंदर, तो क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये है कि एक इनवर्ड रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यू कैन से कि जो लोग अपने बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंडल्जेंस है उनका, इस समय पर एक इंट्रोस्पेक्शन में वो लोग जा सकते हैं कि भाई आप अंदर से क्या चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है, आपकी सोल का मोटिव क्या है। तो वो सब चीजें जो है इस समय में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और खास तौर पर जो लोग मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खास तौर पर शनि का ये रेट्रोग्रेड होना पाइसेस के अंदर। दूसरी चीज जो एक देखने के लिए मिलेगी, यानी कि शनि के इस रेट्रोग्रेड होने से, सेकेंड थिंग इज जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स के अलावा स्पिरिचुअल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अभी तक अगर आप अध्यात्म से किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर जुड़े हुए थे, ये वो समय रहेगा कि आप अध्यात्म की एक नई सीढ़ी को चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सैटर्न आपको उन ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। दूसरी चीज, मार्स का ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी में 2 अगस्त को। मार्स जो थे वो
जब जेमिनी में ट्रांजिट कर जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में फेर बदलाव होंगे, उसको हम वीकली प्रिडिक्शंस में बात करेंगे। वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं वर्गो में 1 अगस्त को। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे आपको इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो शुरुआत करते हैं प्रेडिक्शंस के साथ और बात करते हैं सबसे पहले एरीज के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सैटर्न की बात मैंने की थी। सैटर्न क्योंकि पाइसेस में मूव कर रहे हैं तो मेष राशि वाले लोगों के लिए 12th हाउस में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और ये समय ऐसा है कि आप अपना जो डेली रूटीन अपनाएंगे उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ जो है वहां पर आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे, क्योंकि सैटर्न आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आते हैं। सैटर्न आपकी लाइफ में हार्डवर्क लेकर के आते हैं, और जब आप डिसिप्लिन होना शुरू करेंगे तभी आपकी सेहत में, तभी आपकी दिनचर्या में एक सुधार दिखाई देगा। दूसरी चीज, अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो बिना सोचे समझे इस अवधि में एटलीस्ट खर्च करने से बचेगा, क्योंकि ये वो समय है, जैसे मैंने पहले ही कहा था ना, दैट सैटर्न इज ऑलवेज कम्स विद इंट्रोस्पेक्शन। अभी तक आपने जहां जहां खर्चा किया है उसके ऊपर बजटिंग करने का समय है। सो बी वेरी श्योर कि आप इस समय को बजटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि इधर उधर के फालतू के खर्चे के लिए। फैमिली लाइफ के हिसाब से आपके बच्चे या आसपास के लोग, आपके अनुभवी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बट ये वो समय है जिस पर आपको अपने गुस्से पर काबू करना है, खास तौर पर इन द फैमिली फ्रंट। परिवार के अंदर बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाना वो एक बड़े लड़ाई झगड़े की शुरुआत को दे सकता है, तो इसीलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और पारिवारिक तौर पर भी आपकी छवि को रीबिल्ड करने का समय भी हो सकता है। तो अभी तक आपके रिलेशंस कैसे भी थे, लेकिन दिस इज द टाइम जबकि आप अपनी छवि को सुधारने का आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा। लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा, बिकॉज जो एक स्टेबिलिटी है वो दिखाई देगी। दूसरी चीज, करियर के हिसाब से देखा जाए तो करियर में जो भी अभी तक चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, नाउ दिस इज द टाइम आफ्टर 1 अगस्त के बाद, जैसे ही वीनस ट्रांजिट करेगा 1 अगस्त के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। बट उन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रैब कर रहे हैं, दैट इज टोटली इन योर हैंड। तो इसलिए आपको थोड़ा सा माइन्यूटली चीजों को सोच समझ कर, देख करके उसके बाद आगे डिसीजन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा परेशानियों वाला रहेगा, बिकॉज फोकस को लेकर के, कंसंट्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। व्हाट ऑल यू नीड टू डन, अब क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, श्रावण का महीना भी शुरू हो रहा है, भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय पर जुपिटर की सिचुएशन को देखते हुए भी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने कहा, फोकस का इशू है, या आप एक जगह ठहर करके पढ़ाई करना, या एक जगह कंसंट्रेट करना, ये बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो पहली चीज तो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे, नमः शिवाय का चैंट करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ देर बैठ करके मेडिटेशन जरूर करेंगे। अब बात करते हैं टॉरस की, और टॉरस के लिए सैटर्न जो है वो 11th हाउस में, यानी कि आपके एकादश भाव में, आपका जो लाभ स्थान है, यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब लाभ स्थान में ट्रांजिट करने के साथ साथ ही आपका जो सामाजिक मेल जोल है उसको बढ़ाएंगे आप। आई डोंट नो इफ यू ऑल नो दिस, लेकिन सैटर्न जो है वो पॉलिटिकल फिगर्स को भी काफी हद तक, यानी कि आपकी समाज के अंदर कैसी छवि है, ये सब चीजें भी सैटर्न कंट्रोल करते हैं। तो इस अवधि में आपका जो सामाजिक एक दायरा है उसको बढ़ाएंगे। अगर आप किसी अच्छी पॉलिटिकल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सैटर्न जो है, इनका रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि आपके एकादश भाव में है, तो आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, या आपका कनेक्ट जो है समाज के साथ, उसको बेहतर करेंगे। सेकेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें। अभी तक जो भी नेग्लिजेंस या जो भी लापरवाही आप कर रहे थे, इस हफ्ते में या आगे ऑनवर्ड्स आपको बहुत कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप आने वाले समय को सिक्योर करना चाहते हैं, भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान आप जरूर देंगे। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपको एडवाइस किया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, इस चीज से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड, स्कैम्स, इन सब चीजों में आप उलझ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो केतु जो है चंद्र राशि के हिसाब से आपके 4th हाउस में मूव कर रहे हैं। 4th हाउस में सुख का भाव है। विवाद, मतभेद मदर के साथ हो सकते हैं, क्योंकि मदर का हाउस भी है। दूसरों के हस्तक्षेप से, दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि
अगर फैमिली का कोई इशू है, अगर पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इशू है, तो दूसरों के इंटरफेरेंस करने से बचेगा। करियर फ्रंट पे व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो पहले से जो डिसअपॉइंटमेंट्स चल रही थी, भाई काम नहीं बन पा रहा है, इधर उधर से चीजें नहीं हो पा रही हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म होंगी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। सपोज कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसका एक एक स्टार्टअप आपको मिल सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक नया डायरेक्शन आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो भी काम करना है, जो भी आपको आगे, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़िएगा। किसी के कहने में आकर के आप ये कर लो, आप वो कर लो, इस चीज से आप अल्टीमेटली बर्डनाइज महसूस करोगे और बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, इससे प्रेशराइज होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। क्या उपाय, क्या रेमेडी की जा सकती है? तो देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं 1 अगस्त को। श्री सूक्त जी का पाठ रेगुलरली आपको इस हफ्ते में करना है, अच्छा रहेगा। बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने से बचेगा। हालांकि यह हफ्ता आपके लिए सेहत में सुधार लेकर के आएगा, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कोई ट्रैवल करना ही पड़ता है तो उससे पहले एक मेडिकल जांच जरूर करा लें, दैट यू आर फिट एंड फाइन। आर्थिक स्थिति के हिसाब से, क्योंकि केतु जो है आपके तीसरे भाव में है, शुरुआत हो सकता है बहुत सामान्य नहीं रहेगी, यानी कि बहुत आसान नहीं रहेगी, चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट्स नजर आने लगेंगे। सो केतु 3rd हाउस में होने से आपको धीरे से स्टार्टअप करा सकते हैं। उसके लिहाज से ये पूरा ही हफ्ता आपके लिए बचत को लेकर के आएगा। आपके लिए जो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कहीं ना कहीं पे जो परेशान कर रहे थे आपको, वो ऑन द पॉजिटिव साइड लेकर के आएगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से मदर फादर के हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, हालांकि वहां से सुधार दिखाई देता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का अगर आप प्लान कर रहे थे तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वीक फॉर यू। हो सकता है इस हफ्ते में प्लान भी बने और आप खरीद भी लें, तो दोनों ही चीजें जो है वो पॉसिबल नजर आती हैं। करियर फ्रंट पे ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, मे बी आपके सीनियर्स हैं, उन लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। उन लोगों से कुछ न कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लैशेस हो जाएं। और इनिशियल वीक में लगभग 27 जुलाई से अगर हफ्ता शुरू हो रहा है तो मिड ऑफ द वीक तक लगभग ये चीजें ऐसी ही रहेंगी। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन बिना वजह की लापरवाही करने से बचेगा। ऐसा नहीं है आपने कुछ शुरू किया और उसके बाद उसे बीच में ही छोड़ दिया और फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं। सो बी वेरी श्योर, जो आप शुरू कर रहे हैं उसे खत्म भी कीजिए। रिलेशनशिप्स के हिसाब से, खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके लिए एट प्रेजेंट सिचुएशन को खराब कर देंगे। उपाय क्या कर सकते? एक और चीज जेमिनाइज के लिए, क्योंकि जेमिनाइज के लिए इस हफ्ते में ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बन सकते हैं, तो ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या रेमेडी की जा सकती है? देखिए, जेमिनाइज जो है बुध की राशि है, और अगर इस हफ्ते में आप लोगों के लिए मैं बुध की स्थिति देखूं तो थोड़े बहुत जिन लोगों के अभी तक हार्ट ब्रेक्स हुए ना, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर के आ सकता है ये हफ्ता। सो अब आपको क्या करना है, जितना ज्यादा इस हफ्ते में आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हार्ट चक्र को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आसपास जितना हो सकता है ग्रीनरी के आसपास रहिए। सुबह के समय पर आप, अगर पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, तो किसी बाहर जाकर के वॉक कीजिए। देखिए, बहुत ज्यादा जो नेचुरल चीजें होती है ना, वो उतनी ही जल्दी काम करती हैं। सो इसीलिए आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस कर सकते हैं। अनाहत चक्र को मजबूत करने के लिए हरी सब्जियां खा सकते हैं। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। एक हरे रंग के आसन पर बैठ करके आप हम मंत्र का चांट कर सकते हैं, which sounds like हम। सो ये मंत्र का चांट कर सकते हैं इन द मॉर्निंग आवर्स। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जितने भी इश्यूज हैं ना आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट होना शुरू होंगे। बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए राहु चंद्र राशि के हिसाब से आपके अष्टम भाव में है। अब ये समय ऐसा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सैटर्न जो ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन देंगे। वजन बढ़ रहा है, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, ये एक थॉट आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। नियमित
अपने खाने को करेंगे, अपनी दिनचर्या को करेंगे, ये एक थॉट प्रोसेस आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है और उसी तरीके का डिसिप्लिन आप लोग अपनाएंगे भी। आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए तो धन लाभ के अवसर भी दिखाई देते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं, नौकरी बदलने के अवसर भी दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है, लेकिन हाँ, योजनाएं अगर बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज अगर बना रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के बनाइएगा, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके बनाइएगा। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूं तो घरेलू जो झगड़े हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप उसका हिस्सा बन ही रहे हैं तो आप अपना मान सम्मान खो देंगे। तो ऐसी स्थिति में जितना हो सकता है भाई, किसी भी ऐसी कियोटिक सिचुएशन के बाहर रह करके आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ना कि उसके अंदर पड़ करके। सो इस हफ्ते के अंदर आपके रिलेशनशिप्स तो मजबूत होंगे, बट यस, आपको एक सही गाइडेंस अपनी फैमिली को देनी पड़ सकती है। करियर फ्रंट पे सैटर्न जो है आपके 9th हाउस में यानी कि आपके भाग्य स्थान में है, और ये समय ऐसा है कि आपको हो सकता है अपनी फैमिली लाइफ को ज्यादा समय देना पड़े, करियर में उतना समय नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस समय पर स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है, अध्यात्म से आप लोग ज्यादा जुड़ सकते हैं इस अवधि में। जरूरी क्या है, प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप एक मेंटल बैलेंस बना करके रखें, मानसिक संतुलन आपका सही रहेगा तो आप हर चीज को आने वाले समय में डील कर लेंगे। बट यस, फॉर श्योर इस हफ्ते के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप सही परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए समय का सदुपयोग करना सीखिए, और ये हफ्ता आपको यही कुछ सिखा करके जाएगा, बिकॉज सैटर्न कम्स विद डिसिप्लिन। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर प्लैनेट की अगर आप ट्रेड को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता डिसिप्लिन लेकर के आने वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट करना जरूर सीखिएगा। अब कैंसरियंस के लिए अगर एक रेमेडी की बात करूं तो देखिए, फुल मून इसी हफ्ते में होने वाला है। कैंसर जो है वो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। फुल मून के दिन आपको कुछ देर बैठ करके ओम का चांट करना है, भगवान शिव की उपासना करनी है, और हो सके तो जिस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आपसे जो बड़े लोग हैं, आपसे जो आपके घर में बड़े हैं, आपके गुरु हैं, उनको आज आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर भगवान शिव के मंत्रों का चांट कर सकते हैं। यही छोटी छोटी रेमेडीज करने से आप देखेंगे कि मानसिक सुकून भी मिलेगा और पूरा हफ्ता सॉर्टेड रहेगा। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं गुरु की बात करूं तो देखिए, गुरु आपकी चंद्र राशि के हिसाब से आपके 12th हाउस में मूव कर रहे हैं। काम का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उतना जितना आप सोच रहे हैं उतना रिलैक्सेशन इस हफ्ते में नहीं मिलने वाला है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ या अचानक से कोई पैसा मिल जाना, इस तरीके की जो सिचुएशंस है वो नजर आती है, या कोई डील अचानक से आप क्रैक कर लें, इस तरीके की सिचुएशंस नजर आती हैं। इस सिनारियो में पैसा आपके पास आ सकता है। पारिवारिक जीवन जो है चीजें बेहतर होंगी, लेकिन हाँ, सीमाएं तय करना इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बाउंड्रीज है उसको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप कैसे तय करेंगे कि अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लेकर के आए, खुद के अंदर डिसिप्लिन लेकर के आए। आप किसी से भी कुछ कह रहे हैं, अपनी शब्दों की लिमिटेशंस को समझें, और जितना ज्यादा आप अपने दायरे को समझेंगे या उसके अंदर रहेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके लिए फेवरेबल होता चला जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका करियर कैसा रहेगा। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए समय अच्छा है, सम्मान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इस हफ्ते के अंदर कोलैबोरेशंस नजर आती हैं। इस हफ्ते के अंदर लोगों के साथ जुड़ करके कुछ काम आप नया शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो जो लोग व्यवसायिक शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर देखिए, ये हफ्ता जो है ना वो बहुत इस तरीके का रहेगा कि जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यस, बिना वजह की बातों में, लोगों की बातों में फंसेंगे तो डेफिनेटली चीजें खराब होंगी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब लियोस के लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, और सुबह उठ करके सूर्य को जल दे सकते हैं। ये पूरे हफ्ते में नियमित रूप से कीजिएगा। बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि, और कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर आपके 11th हाउस में है। अब 11th हाउस में होने की वजह से पहली चीज तो ये करेंगे कि आपकी हेल्थ को बेहतर कर देंगे। अगर अभी तक छोटी मोटी कुछ इश्यूज चल भी रहे थे, वहां से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी।
जुपिटर 11th हाउस में होने से एक मानसिक सुकून जरूर दे देंगे और नेगेटिविटी जो है आपके आसपास की वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है क्योंकि जुपिटर तो है ही ना यहाँ पे, तो इसीलिए सैटर्न का अब जो ट्रांजिट या सैटर्न का ये जो रेट्रोग्रेड होना हो रहा है, ये आपके अंदर एक अलग तरह की दिनचर्या में बदलाव लेकर के आएगा, जो खास तौर पे हेल्थ के लिए, बेहतर सेहत के लिए आपको मोटिवेट करेगा, अलग अलग और चीजों के लिए आपको मोटिवेट करेगा। अगर मैं फाइनेंसेस के लिहाज से देखूं तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी, सुधार दिखाई देता है, लेकिन मिड ऑफ द वीक में खरीदारी अलग अलग चीजों के ऊपर बढ़ सकती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लग्जरियस चीजों के ऊपर बढ़ेगी। भाई सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर, घर में रेनोवेशन कराना है, इन चीजों के ऊपर जो खर्च जो है वो बढ़ सकता है। फैमिली लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो वो कोई मेहमान आ सकता है, अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन हाँ, फैमिली लाइफ आपकी स्टेबल रहने वाली है। परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा। करियर फ्रंट पे या व्यवसाय के लिहाज से अगर व्यापारी हैं तो अपनी योजनाएं बना करके कार्य कीजिएगा। अचानक से आपको कोई प्रपोजल मिला और आपने शुरुआत कर दी काम की, वो चीजें काम बिल्कुल नहीं करने वाली है इस हफ्ते में। सो बी वेरी श्योर कि रणनीतियां बना करके ही आप काम करें और बिना पढ़े आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करें। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी एक जरूर मेंटेन रखें अगर आप किसी के साथ भी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए शनि जो है वो सप्तम भाव में होने की वजह से आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर आप हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आलस को नहीं छोड़ेंगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं बन पाएगा और काफी हद तक आप देखेंगे अभी मेहनत करना शुरू करेंगे तो हो सकता है 2 महीने बाद जाके आपको रिजल्ट मिले। तो मेहनत आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। नियमित जो एक हेल्थ के लिए जितनी भी आपको प्रिकॉशंस लेनी है या जितनी भी डिसिप्लिन आपको होना है, वो सभी चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़िएगा। तो वर्गोस के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? गजानन संकष्टी चतुर्थी भी इसी हफ्ते में रहेगी। उस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। उस दिन आप गजानन की पूजा जरूर करें और खास तौर पर संकष्टी चतुर्थी है तो इसीलिए गणेश जी की पूजा के साथ साथ आप लोग भगवान गणेश को हरी इलायची अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपका बुद्ध मजबूत होगा, स्पीच क्लैरिटी बढ़ेगी, हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि, और तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि जो है वो छठे भाव में है। छठे भाव क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है तो इसीलिए इस अवधि में आपके रोग खत्म होते हुए नजर आएंगे, बेहतर स्वास्थ्य आपके अंदर नजर आएगा, अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह की एनर्जीज आपकी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये हफ्ता सैटर्न के हिसाब से, सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने के हिसाब से बढ़िया रहेगा। राहु पंचम भाव में है और काफी हद तक इस अवधि में जो अनुभवी लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे आप लोग निवेश के लिए सलाह ले सकते हैं और वहां से आपके लिए अचानक से लाभ के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी हफ्ता बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन में अगर जीवन साथी के साथ कुछ ऐसे क्लैशेस चल रहे थे तो वो खत्म हो सकते हैं और एक नई डायरेक्शन में, एक पॉजिटिविटी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ शुरू होगा। तो इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक के बाद थोड़ा सा आपको कुछ समय अपने लिए निकालने की जरूरत पड़ सकती है। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो आप अपने लक्ष्य, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये हफ्ता आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी संबंध हैं उन्हें सुधारने का मौका दे सकता है। यानी कि सीनियर्स के साथ, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं वहां पे सुधार दिखाई जरूर देगा। शिक्षा के लिए हाल फिलहाल के लिए अगर इस हफ्ते की बात करूं तो जो बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। मे बी वीजा प्रोसेसिंग आपकी आगे बढ़ सकती है या कुछ भी और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जो दिक्कतें आ रही थी वो खत्म होंगी। अब देखिए लिब्रन्स के लिए, क्योंकि बैलेंसिंग की राशि है तो इस हफ्ते में क्या उपाय आपको करना है? भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की साथ में आपको पूजा करनी है और ओम पार्वती पतेह नमः इस मंत्र का चांट आपको करना है। कोशिश कीजिएगा 108 बार करें, लेकिन अगर इतना समय नहीं है तो 11 बार या 21 बार भी चलेगा। तो चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोस की। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो गुरु जो है वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का नवम भाव में होना पहली बात तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपकी विल पावर को मजबूत करेंगे। इस अवधि में धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं डेफिनेटली। दूसरी चीज कि लंबे समय से अगर आप किसी काम को टाल रहे थे या कोई काम आपको रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था तो ये समय ऐसा है कि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति, भाग्य आपका साथ दे रहा है तो कहीं से पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, वहां से पैसा मिल सकता है, नई नौकरी लग सकती है, नए
ऑप्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो स्कॉर्पियोज के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, नहीं तो पैसा अटक सकता है। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो ये समय ऐसा है कि घर में बदलाव करने से पहले एक बार आप जरूर सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फैमिली लाइफ में क्वारल्स हो सकते हैं, फैमिली लाइफ में ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने खुद से किसी काम की शुरुआत कर ली, लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया, इस बात पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बी वेरी श्योर कि अगर आप फैमिली लाइफ में चाहते हैं कि शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, तो कोई भी ऐसा मौका आपको नहीं देना चाहिए। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो सैटर्न जो है पंचम भाव में होने की वजह से आपके जो वरिष्ठ हैं उनसे प्रशंसा भी मिलेगी और उनसे एक सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करियर जो है वो स्टेबल दिखाई देता है, वहां पे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको एक्नॉलेजमेंट इस हफ्ते में मिलता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय क्या होने वाला है? स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम जरूर रहेगा, और इस हफ्ते में जो अधूरे काम है ना वो आप पूरे करते हुए नजर आएंगे। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियोज के लिए पूरा हफ्ता, ईदर वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल, पर्सनल, हेल्थ, करियर या आपकी पर्सनल लाइफ, हर तरफ से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलना है, अदरवाइज चीजें स्मूथ रहेंगी। उपाय के तौर पर, क्योंकि मंगल इस हफ्ते में ट्रांजिट कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन जरूर करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि, और धनु राशि वाले लोगों के लिए जो शनि है वो चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय पर। अब चौथे भाव में ट्रांजिट करने की वजह से आपके काम के बीच में छोटे छोटे गैप्स या छोटा छोटा समय आप ले सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। इस बीच में आप फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, इस बीच में आप यानी कि एक ऐसा टाइम जो कि आपके लिए एक एस्केप कॉर्नर की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं, कंफर्ट जोन की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। नाउ ये समय लगभग आपके लिए देखेंगे आप 30 जुलाई के बाद से आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें उसके अंदर एक अलग तरह की एनर्जीज दिखाई देंगी और यहाँ लोग उसको नोटिस कर सकते हैं। सो बी वेरी श्योर कि हो सकता है आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में मिल जाए। आर्थिक स्थिति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए अष्टम भाव में होने की वजह से खर्चे को बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ बजट को बढ़ा करके आप बेशक से इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बिना वजह के फिजूल की खर्ची जो है उसे आप कम कर दें। सो इस हफ्ते की शुरुआत में ही बजटिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो आप अपने फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा, अदरवाइज फैमिली में इश्यूज जो हैं वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। और हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी 30 तारीख को जो श्रावण का महीना है वो शुरू हो जाएगा, किसी भी शुभ मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है, आप आयोजन कर सकते हैं। करियर फ्रंट पे बड़े लक्ष्य को आप तय कर सकते हैं। और ये हफ्ता, क्योंकि देखिए जुपिटर की पोजीशन को देखते हुए या सैटर्न की पोजीशन को देखते हुए अभी तक आपने जितनी मेहनत की है ना उसके रिजल्ट्स आपको अब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस हफ्ते में कोई भी अच्छी खबर मिल सकती है, इस हफ्ते के मिड में आप कहीं पर प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के करियर फ्रंट पे चीजें बहुत बेहतर नजर आती हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो बच्चे हायर एजुकेशन के बाद अब नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी मिलती हुई नजर आती है, या मे बी स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट्स के लिए नजर आती है, लेकिन हाँ पहले से चीजें बेहतर होंगी स्टूडेंट्स के लिए भी। अब सैजिटेरियंस को करना क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप संध्या काल के समय यानी कि इवनिंग टाइम पे जरूर कीजिएगा। हो सके तो भगवान विष्णु के समक्ष गाय की घी का दीपक जरूर जलाइएगा, और उनको, क्योंकि पीताम्बरी कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं अब कैप्रिकॉर्न्स की, और कैप्रिकॉर्न्स के लिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो व्यस्त दिनचर्या की वजह से इस हफ्ते में हो सकता है स्वास्थ्य के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और लापरवाही बरतें, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आप लापरवाही करेंगे तो उसका असर भी दिखाई देगा आपको। तो इस हफ्ते की शुरुआत से ही अपना एक दिनचर्या ऐसे, अपना एक रूटीन ऐसा बनाइए कि आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अपने डेली स्केड्यूल्स पर ध्यान दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान दें। अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं, फाइनेंसेस की बात करूं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, और ये मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूँ आपको, तो डेफिनेटली एक लाभ के योग दिखा रहे हैं। और लाभ के योग कैसे? क्योंकि सप्तम भाव में है तो कोलैबोरेशन हो सकती हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, किसी के साथ जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, वहां से अचानक से पैसा आ सकता है। सेकेंडली,
ये आपके लिए, क्योंकि शनि तीसरे भाव में होने की वजह से फिर से एक और इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि कोलैबोरेशन या किसी के साथ साझेदारी में जुड़कर के काम करना वो बढ़िया रहेगा और वो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो इस हफ्ते में कोई नया मेहमान आ सकता है और मे भी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से एक अलग तरह का पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। करियर फ्रंट पे बात की जाए तो अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी अनबन चल रही है उसका असर सीधा सीधा आपके कार्यस्थल पर पड़ेगा और ये क्लैशेस आपको लगभग 2 तारीख के बाद देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान पहले ही रखिएगा कि अपने आसपास के लोगों के साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस बिल्कुल नहीं करें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता, अगर आप पूरी तरह से नींद नहीं ले रहे हैं या जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इन लोगों के लिए थोड़े से हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं, तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक इशू हो सकता है इस हफ्ते में कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए और हेल्थ इश्यूज की वजह से ध्यान नहीं दे पाए या उसका नकारात्मक असर या ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब क्या रेमेडी कर सकते हैं, तो देखिए कैप्रिकॉर्न सैटर्न की राशि है। सैटर्न इस हफ्ते में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। आप लोगों को करना ये चाहिए इस हफ्ते में, क्योंकि फुल मून भी है तो चंद्रमा की उपासना जरूर करें। फुल मून के समय पर चंद्रमा को चांदी के पात्र में आप जल अर्पित करें, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके अर्पित करें। और ड्यूरिंग द वीक आप चांदी के छोटे से पात्र में भी कर सकते हैं, या अगर चांदी पॉसिबल नहीं है तो स्टील के उसमें कर लीजिए और स्टील के ग्लास में या चांदी के ग्लास में कुछ देर चंद्रमा की किरणों में रख करके उसके बाद आप पानी पीजिएगा। इससे आपकी ओवर थिंकिंग सेटल होगी, इससे आपका जो बिना वजह की एंग्जाइटीज हैं वो खत्म होंगी, स्ट्रेस खत्म होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस की, कुंभ राशि और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राहु जो है वो आपके लग्न में है। आत्मविश्वास जितना ज्यादा बनाए रखेंगे उतना ही आपका काम बढ़िया तरीके से चलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेक थोड़ा सा करते हैं, उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है लेकिन बिना वजह का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, बहुत शेक कर रहे होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए, इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक्वेरियंस के लिए ये हफ्ता कुछ नई सीख लेकर के आ सकता है। बेसिकली आपकी कार्य क्षमता को तो बढ़ाएगा, लेकिन हाँ नई लर्निंग्स लेकर के आएगा, क्योंकि नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, नई जगहों के साथ जुड़ेंगे और काफी हद तक अगर फाइनेंसेस के मैं हिसाब से देखूं तो लैंड, रियल एस्टेट या किसी भी तरीके की मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम आपको ज्यादा फायदा करेगा और इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अगर कोई भी घरेलू जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है तो उसे बहुत गंभीरता से लीजिएगा। बिना वजह इसी तरीके से टालने की कोशिश करेंगे तो एट लास्ट ये चीजें आपके सर पे तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, लेकिन वो आपके लिए एक बड़ा बर्डन हो सकती हैं। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो केतु क्योंकि 7th हाउस में है और साझेदारी में अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन ऊपरी तरह से चीजों को मत देखिएगा। हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके ही आप आगे बढ़िएगा। हालांकि साझेदारी आपके लिए स्पष्ट, जब तक चीजें नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तब तक चीजों में क्लैरिटी नहीं दिखेगी। स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई से थोड़ा सा भटकाव महसूस होगा, क्योंकि कोई समझाने वाला है, कोई मार्गदर्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है। तो इस हफ्ते में जितना हो सकता है फैमिली से बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, हो सकता है तो उनके पास चले जाइए, लेकिन हाँ कुछ गाइडेंस आपको जरूर चाहिए। अब एक्वेरियंस के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ सैटरडे के दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। और मीन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी आपके पंचम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो उसमें आपको धीरे धीरे करके राहत मिलती हुई नजर आएगी। मेजरली अगर 50 ईयर्स से अबव आपकी एज है तो आप लोग अपने दिनचर्या के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। इस हफ्ते में आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सोना, जमीन या घर के निर्माण के ऊपर खर्चा हो सकता है, यानी कि घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है, घर बनाने के ऊपर खर्चा हो सकता है, लेकिन हाँ मेजरली जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में या ऐसी चीजों में ज्यादा रहेगा। अब अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो मदर फादर की हेल्थ को लेकर के एक मेजर कंसर्न इस हफ्ते की शुरुआत में ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो माहौल जो है, घर का माहौल जो है वो पॉजिटिव रहेगा। एक और चीज यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में या किसी वाहन में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो 2 तारीख के बाद कीजिएगा।
करियर फ्रंट पे इस हफ्ते में सुख सुविधाओं की बजाय आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए ठीक है, लग्जरीज हर किसी को अच्छी लगती हैं, बट मेजरली फोकस आपके गोल्स पर, आपके टारगेट्स पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग तरह का मोटिवेशन इस हफ्ते में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और मेजरली आप लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स का जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के पाइसेंस के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। रेमेडी की बात की जाए तो देखिए, उपाय के रूप में आप सबसे पहले तो, क्योंकि सैटर्न इस हफ्ते में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं पाइसेस में, जो कि जुपिटर की राशि है, तो आपको करना यह है कि भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ का जोड़ा अर्पित करना है। इस हफ्ते की शुरुआत में आपको ये उपाय करना है और कोशिश कीजिएगा पूरे हफ्ते डेली आप इस रेमेडी को करेंगे। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि श्रावण का महीना भी शुरू हो रहा है, तो इस पूरे ही महीने के अंदर, मैं हफ्ते की बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ पूरे महीने के अंदर आप लोग रुद्राभिषेक किसी भी दिन कराएंगे, मंडे के दिन, तो आपके लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीकली प्रेडिक्शंस। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।